मध्य प्रदेश में भिंड जिले में ईवीएम मशीन के डेमो के बाद से ईवीएम को लेकर राजनीतिक विवाद फिर से सक्रिय हो गया। हालांकि पर्ची सिर्फ बीजेपी की नहीं निकली थी, कांग्रेस की भी निकली थी। शनिवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग के दरवाजे पर शिकायत लेकर पहुंचा, लेकिन चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को दिए अपने जवाब में पार्टी से कहा कि आप हार की समीक्षा कीजिए कि क्यों हारे। क्या चुनाव आयोग ने कांग्रेस को भी ये नसीहत दी है? राजनीतिक दलों को भी आयोग को लेकर संयम बरतनी चाहिए। चुनाव आयोग कह रहा है कि मध्य प्रदेश में यूपी चुनाव के ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आयोग को यह चुनौती दे रहे हैं कि ईवीएम अगर उन्हें मिल जाए तो 72 घंटे के अंदर वो साबित कर देंगे कि कैसे इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। तो उनकी बात सुनिए और फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात। उत्तर प्रदेश के कानपुर से मध्य प्रदेश की एक विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं। बाईपोल है ये। एक विधानसभा में लगभग 300 मशीनों की जरूरत थी। वो सारी की सारी 300 मशीनें उत्तर प्रदेश के कानपुर के गोविंदनगर विधानसभा से आई हैं। तो ऐसा क्या स्पेशल था इन मशीनों के अंदर कि उत्तर प्रदेश में जो अभी अभी चुनाव खत्म हुए, उन चुनावों की मशीनों को बाईपोल के लिए भेजा गया। कानून ये कहता है कि जब भी कोई चुनाव खत्म होता है, उसके नतीजे आते हैं। नतीजों के 45 दिन तक आप मशीनों को और पर्चियों को हटा नहीं सकते, क्योंकि कोई भी इलेक्शन पिटीशन फाइल हो सकती है। 11 मार्च को नतीजे आए थे। 26 अप्रैल तक उन मशीनों को हटाया नहीं जा सकता था कानूनन। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी इलेक्शन कमीशन की? ऐसा उन मशीनों में क्या था कि इलेक्शन कमीशन ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कानपुर के गोविंदनगर विधानसभा की इन मशीनों को समय से पहले मध्य प्रदेश के अंदर भेजा? इस मशीन के अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खतरनाक चीज देखने को मिली। अभी तक जब भी पुरानी घटनाएं ऐसी हुई कि आपने कोई भी बटन दबाया और वोट बीजेपी को गया, तो ऐसा होता था कि आप बटन तो ये दबाते थे, लाइट बीजेपी की जलती थी। ऐसे होता था ना कि बटन ये दबाया, लाइट बीजेपी की जली, तो पता चल जाता था, पकड़े जाते थे। इसमें इन्होंने सॉफ्टवेयर इस तरह से इतना शानापन इन्होंने बरता है, इस तरह से इन्होंने बदमाशी करी है सॉफ्टवेयर में कि जो बटन दबा रहे हो लाइट भी उसी की जल रही है, लेकिन माइक्रोचिप के अंदर वोट बीजेपी को पड़ रहे हैं, क्योंकि वो प्रिंट आउट बीजेपी का निकल रहा है। मेमोरी के अंदर वोट वो बीजेपी को जा रहा है। ऐसा लगता है सारी मशीनें टेम्पर्ड नहीं है, कुछ मशीनें टेम्पर की गई हैं, उनको कहीं कहीं क्रिटिकली इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये जो मशीन पकड़ी गई है भिंड में, ये टेम्पर्ड थी। हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि इसके अंदर का जो भी सॉफ्टवेयर था इसको पब्लिक किया जाए। इसमें कौन सी कंपनी ने बनाई है, कौन सी चिप है ये, और इसके अंदर क्या टेम्परिंग की गई है, ये सारा देश जानना चाहता है। ये बदलने से काम नहीं चलेगा। और अगर चुनाव आयोग कहता है कि हम इसको पढ़ नहीं सकते, बार बार चुनाव आयोग कह रहा है ना कि दिस इज अनरीडेबल, अनराइटेबल। आज मैंने चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को, मैंने कहा जी हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं है, तो आप हमें 72 घंटे के लिए ये मशीन उपलब्ध करा दीजिए। हम इसके सॉफ्टवेयर को आपको पढ़ के दिखा देंगे और हम इसके सॉफ्टवेयर को बता देंगे कि इसके अंदर क्या सॉफ्टवेयर और क्या चेंज किए गए हैं। पेपर बैलेट के अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा है। पेपर बैलेट होना चाहिए, पेपर बैलेट के अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा है। दुनिया के सबसे विकसित देशों ने भी इसको ईवीएम को नकार दिया है। किस लिए नकारा है? इसीलिए नकारा है क्योंकि इसको टेम्पर किया जा सकता है, टेम्पर हुआ है। सर, उन्होंने ये कहा कि आप ईवीएम पे दोष ना मढ़े, अपनी हार की समीक्षा करें कि आप क्यों हारे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने इस तरह की राजनीतिक सलाह हमें दी है। आज ही हम सोच रहे थे उनको अपने पीएससी का ही मेंबर बना लेते हैं कि अगली बार से वो अच्छी राय हमें दिया करेंगे। हमारा जोश बहुत छोटी चीज है, अब तो सबसे बड़ी चीज हो गई है देश के लोकतंत्र को बचाना। जब हम कहते हैं हम लोकतंत्र हैं, हम अपने राजा को चुनते हैं, हम अपने लोगों को, नुमाइंदों को चुनते हैं। हम तो अब पिछले 2 दिन से मैं जहां भी सभाओं में जा रहा हूं, गली गली में घूम रहा हूं, लोग एक ही चीज पूछ रहे हैं, जी वोट देने जाएं, वोट देने जाएं, हमारा वोट काउंट होगा। ये बड़ी हास्यास्पद बात है। अगर किसी को बेईमानी करनी होती तो डेमोन्स्ट्रेशन करेगा पत्रकारों के सामने कि देखो इधर दबा रहे हैं और ये निकल रहा है। ये बहुत
औसत बुद्धि का मामला है। चुनाव आयोग करवाता है। अलग अलग पार्टियां अलग अलग जगह चुनाव जीतती और हारती है। अब पंजाब में कांग्रेस जीती, वहां भी वही ईवीएम थी। उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत जाए तो गड़बड़ है, पंजाब में कांग्रेस जीत जाए तो गड़बड़ नहीं है। ये विचार ठीक नहीं है।